जय मसीह की दोस्तों। आज हम मत्ती अध्याय 14 1 से 36 की कहानी सुनेंगे। आइए सीधे पवित्र वचन की ओर चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सही लगेगा ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। मतलब उस इलाके के राजा हेरोदेस को यीशु के कामों के बारे में पता चला और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। मतलब राजा हेरोदेस को लगा कि यीशु कोई और नहीं बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं जो फिर से जीवित हो गए हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। मतलब राजा ने यूहन्ना को जेल में डाला था क्योंकि यूहन्ना ने राजा के गलत काम भाई की पत्नी को रखने के खिलाफ बोला था। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। मतलब राजा यूहन्ना को मारना तो चाहता था, लेकिन जनता के गुस्से से डरता था। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उस्काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। मतलब राजा के जन्मदिन पर लड़की के नाच से खुश होकर उसने इनाम का वादा किया और उसकी मां के कहने पर लड़की ने यूहन्ना का सिर मांग लिया। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेलखाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। मतलब राजा की गलत कसम की वजह से यूहन्ना को मार दिया गया और उनके चेलों ने जाकर यीशु को ये दुखद समाचार दिया। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। मतलब दुख की खबर सुनकर यीशु अकेले में गए, पर भीड़ फिर भी उनके पीछे आई। यीशु ने उन पर तरस खाकर बीमारों को ठीक किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। मतलब देर होने पर चेलों ने लोगों को घर भेजने को कहा, लेकिन यीशु ने कहा कि उन्हें भोजन खिलाना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। मतलब बस 5 रोटी और 2 मछली यीशु के पास लाई गई। उन्होंने प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। मतलब 5000 से ज्यादा लोग पेट भरकर खा गए और फिर भी 12 टोकरियां खाना बच गया।